एक बार की बात है, गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत आलसी था। वह काम करना नहीं पसंद करता था, इसीलिए वह हमेशा अपनी पेट पालने के लिए सबसे आसान तरीका ढूंढता था। एक दिन उसे एक फलों का भरा हुआ पेड़ मिला। उसने चारों ओर देखा। पेड़ की रखवाली करते हुए किसी को ना देखकर वह कुछ फल चुराकर खाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने पेड़ पर चढ़ने लगा, पेड़ के मालिक ने उसे देख लिया। फिर मालिक उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ा। उसे देखकर वह आदमी बहुत डर गया और पेड़ से नीचे आकर जंगल की ओर भागा। वहां छुपने के लिए जंगल के अंदर चला गया। कुछ समय बीतने के बाद वह अपनी खाली पेट लेकर गांव की ओर चलने लगा। जंगल से गुजरती हुई उसने देखा कि एक लोमड़ी थी जिसके केवल 2 पैर थे। लोमड़ी को देखकर उस आदमी ने मन ही मन सोचा, यह लोमड़ी कैसे जीवित रह सकती है? सिर्फ अपनी 2 पैर के माध्यम से वह कैसे अपने लिए खाने का इंतजाम करती है और कैसे अपने आप को दूसरे जानवर से बचाता है? तभी उसने लोमड़ी की तरफ आते हुए एक शेर को देखा। उस आदमी ने शेर की नजरों से छुपकर लोमड़ी को देखने लगा। उसने गौर से देखा कि शेर मुंह में एक मांस का टुकड़ा लेकर आ रहा था। शेर को देखकर सभी जानवर भाग गया, लेकिन लोमड़ी नहीं भाग सकती थी। उस आदमी ने यह देखकर हैरान हो गया था कि शेर ने लोमड़ी पर हमला तो किया ही नहीं, बल्कि मांस का टुकड़ा वहीं छोड़ दिया और चला गया। यह देखकर उस आदमी ने भगवान की योजना को महसूस किया और अपने आप को सोचा, भगवान सभी के निर्माता है और उनके पास सभी जीवों को देखभाल करने की योजना है। इसका मतलब भगवान के पास उसके लिए भी कुछ ना कुछ योजना है। फिर वह वहां से चला गया और गांव के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे कि कोई वहां आए और उसे कुछ खाना खिलाए। उस आदमी ने सड़क की तरफ देखता रहा कि कोई आकर उसे खाना खिलाए, लेकिन पूरे दिन बीत गए और वह अभी भी वहां खाली पेट बैठा था। फिर वह दुखी होकर वहां से वापस गांव की तरफ चलने लगे। गांव वापस जाने के समय उसकी मुलाकात एक बूढ़े ऋषि से हुई। उस आदमी ने बूढ़े ऋषि को सब कुछ बताया और साधु से सवाल किया, ऐसा क्यों है? भगवान ने उस लोमड़ी को दया किया और मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर ऋषि ने उस आदमी को कुछ खाना और पानी दिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि भगवान के पास सभी के लिए कुछ ना कुछ योजना है, इसीलिए आप भी भगवान की योजना का हिस्सा है। परंतु पुत्र अपने भगवान की निराशा को गलत तरीके से लिया, क्योंकि मुझे लगता है भगवान यह नहीं चाहता था कि तुम लोमड़ी की तरह बनो, बल्कि यह चाहता था कि तुम शेर की तरह बनो। नैतिक शिक्षा भगवान ने हमें अपना काम करने की शक्ति और क्षमता दी है और हमें हमेशा चीजों को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। एक बार की बात है, गांव में एक पवित्र व्यक्ति रहता था। वह हमेशा स्वर्ग और नरक के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन पवित्र व्यक्ति भगवान से मिला। जब वह भगवान से मिला तो उसने पूछा, प्रभु क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्वर्ग और नरक कैसा है? भगवान मुस्कुराए और उसे दूसरी दुनिया में ले गए। वहां वे 2 दरवाजे के सामने खड़े थे। भगवान ने उसे जाने के लिए कहा।
और प्रत्येक दरवाजे के अंदर खुद जाकर देखने के लिए कहा। पवित्र व्यक्ति ने जाकर पहला दरवाजा खोला। वहां उसने एक बड़ी गोल मेज देखी जिसके चारों ओर लोग बैठे थे। मेज के बीच में स्वादिष्ट सूप का एक बड़ा बर्तन रखा गया था। वहां बैठे सभी लोगों के हाथों में बहुत लंबे चम्मच थे। मेज के बीच में स्वादिष्ट सूप के बर्तन तक पहुंचने के लिए चम्मच काफी लंबे थे, लेकिन लंबे चम्मच के कारण भोजन से भरा चम्मच लोग मुंह में नहीं ले पा रहा। लंबे चम्मच की वजह से खाना ना खा पाने के कारण वे सभी दुबले-पतले और बीमार लग रहे थे। वहां के लोग बहुत दुखी थे। वहां पीड़ित लोगों के दुख को देखकर पवित्र व्यक्ति कांप उठे। वह उस कमरे से बाहर आया और दूसरे कमरे का दरवाजा खोला। दूसरा कमरा बिल्कुल पहले कमरे जैसे ही था। बड़ी गोल मेज और उसके बीच में एक स्वादिष्ट सूप का बर्तन। वहां बैठे सभी लोगों के हाथों में लंबे चम्मच था, लेकिन यहाँ के लोग स्वस्थ थे। वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे। पवित्र व्यक्ति यह देखकर प्रसन्न हुआ और उस कमरे से बाहर आ गया। फिर पवित्र व्यक्ति भगवान के पास गया और कहा, मुझे समझ नहीं आया कि दोनों कमरे एक ही जैसा है, फिर भी एक कमरा दुख से भरा है और दूसरा सुख से भरा है। भगवान ने उसे समझाया, आपने देखा कि लंबे चम्मच दूसरे को खिलाने के लिए ठीक ठाक है, लेकिन खुद को खिलाने के लिए ठीक नहीं है। आप जिस कमरे में पहले गए थे वह नरक था। वहां के लोग लालची हैं और केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे की मदद नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण वे अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं और दुख झेल रहे हैं। और दूसरा कमरा स्वर्ग था। यह उन लोगों से भरा है जो एक दूसरे की परवाह करते हैं और प्यार करते हैं, एक दूसरे को उन लंबे चम्मच से खिलाते हैं जिससे वे स्वस्थ और सुखी रहते हैं। यदि हम एक दूसरे का समर्थन और देखभाल करें तो हम अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं और खुशी से जी सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। धन्यवाद।